नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का हमारा सबक सूरह आल इमरान की आयत नंबर 23 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत आल इमरान रुकू नंबर 2 आयत 23। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबन मिनल किताबी युदऔना इला किताबिल्लाहि लियहकुमा बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फरीकुन मिनहुम वहुम मौरिदून। आलम, आ क्या, आ इस्तफामिया है, सवालिया है। आ क्या, लम नहीं, तरा तूने देखा, इला तरफ, अल्लज़ीना वो जो, ऊतू दी गई, नसीबन एक हिस्सा, मिन से, मिनल किताबी किताब से, युदऔना वो बुलाते हैं, युदऔना वो बुलाते हैं, इला तरफ, किताब बिल्लाही, किताबिल्लाही मुरक्कब इज़ाफ़ी है, अल्लाह की किताब की तरफ, अल्लाह की किताब। लियहकुमा, ली लामे ताकीद है, लियहकुमा ताकि फ़ैसला करें, बैनहुम उनके दरमियान, सुम्मा फिर, यतवल्ला फिर गया, मुँह फेर लिया, फरीकुन एक गिरोह ने, मिनहुम उनमें से, वहुम और वो, मौरिदून फिरने वाले थे, एराज़ करने वाले थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबन मिनल किताबी, क्या तूने नहीं देखा उन लोगों को जिनको किताब का एक हिस्सा दिया गया था। युदऔना इला किताबिल्लाही, वो अल्लाह की किताब की तरफ बुलाए जाते थे। लियहकुमा बैनहुम, ताकि उनके दरमियान फ़ैसला करें। तुम्मा यतवल्ला फरीकुन मिनहुम, फिर उनमें से एक गिरोह मुँह फेर गया, वहुम मौरिदून और वो एराज़ करने वाले थे, मुँह फेरने वाले थे। इस आयत में यहूदियों का जिक्र किया गया है। इस आयत के पस मंज़र में एक वाक़या आता है। खैबर के यहूदी थे, उनमें से एक मर्द और एक औरत ने ज़िना किया। तो अब यहूदियों का ये तरीका होता था कि वो किताब के कुछ हिस्से को पर तो ईमान लाते थे और कुछ हिस्सा छोड़ देते थे। अपनी पसंद का जो होता था उस पर ईमान ले आते थे, जो अपनी पसंद का नहीं होता था उसको छोड़ देते थे। अब जब उन्होंने ज़िना किया तो उनकी किताब में भी उनकी सज़ा, शादीशुदा ज़ानी की सज़ा रजम करना है कि उनको पत्थर मार के मार दिया जाए। तो अब यहूदी जो थे वो बाअसर लोग थे, वो औरत और मर्द जिन्होंने ज़िना किया था, तो उनको बचाना चाहते थे, सज़ा से बचाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो फ़ैसला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए कि वो फ़ैसला करें। उन्होंने सोचा शायद इस्लाम में कोई इस बारे में नरमी बरती गई हो। तो मदीना का वाक़या है। मदीना में उस वक्त 3 कौमें आबाद थीं, उनके दरमियान मुआहिदा भी हो चुका था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑल इन ऑल और उनका हाकिम तस्लीम कर लिया था, सब यहूदियों ने भी और नसारा ने, अंसार ने भी और मुहाजिरीन ने भी। 3 ही गिरोह थे जिनके दरमियान मुआहिदा हुआ था, जो मिसाके मदीना के नाम से तारीख़ में मौजूद है। तो अब यहूदी फ़ैसला करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी किताब में इस बारे में क्या हुक्म लिखा है। तो उन्होंने फिर बताया कि उनका एक आलम है जो तौरात का बहुत बड़ा आलम है, उसका नाम है इब्ने सूरिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे बुलाया जाए। तो जब इब्ने सूरिया को बुलाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यहूदियों के तौरात के सबसे बड़े आलम हो। उसने कहा कि हाँ, लोग तो यही कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे यहाँ इसकी सज़ा क्या है, शादीशुदा ज़ानी की, तुम्हारी किताब में क्या सज़ा है। तो वो जब किताब पढ़ने लगा तो वो जहाँ पे रजम का जिक्र आया उसने उस जगह पे हाथ रख दिया, उस आयत पे। तो अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ मौजूद थे, जो पहले यहूदी थे। उनको पता था कि ये आयत मौजूद है वहाँ पे। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इसने वो आयत छुपा ली है।
تو پھر اس نے ہاتھ ہٹا کے خود وہ آیت پڑھی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو جب وہ آیت پڑھی تو اس میں بھی وہی سزا تھی جو قرآن نے بتائی، رجم کرنا. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ ان کی تو سزائے رجم بنتی ہے. تو جب ان کو رجم کر دیا گیا تو یہودی جو تھے وہ ناراض ہو گئے، وہ واپس چلے گئے. تو یہ واقعہ اس میں بیان کیا. یہاں فریقون سے مراد ہے ایک گروہ. گروہ کون سا ہے؟ وہ علماء کرام کا گروہ. یہودیوں کے جو احبار و رہبان تھے، جو ان کے علماء کرام تھے، ان کا ذکر ہے کہ ایک فریق ان میں سے اعراض کرتا تھا. تو جاننے والے ہی وہ تھے، علم والے ہی وہ تھے، لوگ انہی کے پاس آیا کرتے تھے فیصلے کروانے کے لیے، اور وہ اپنی مرضی کے، اپنے منمانی کے فیصلے کرتے تھے، کتاب کی اطاعت نہیں کرتے تھے، حکم نہیں مانتے تھے اللہ تعالیٰ کا. تو جب انہوں نے اسلام میں بھی یہی فیصلہ ہوا رجم کا، تو پھر ظاہر ہے وہ ان کو پتہ تھا اس بات کا، تو رات میں بھی وہ پڑھ چکے تھے. بہرحال انہیں ماننی پڑی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حکم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاکم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ سر تسلیم کم کرنا ہر ایک کی مجبوری تھی اس وقت، کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا. تو اس آیت میں ان یہودیوں کا اور اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے. بہرحال ہمارے لیے سبق یہی ہے کہ ہم لوگ ان کے طریقے پہ نہ چلیں کہ کتاب کے ایک حصے کو مانیں اور ایک حصے کو نہ مانیں. اگرچہ عملاً یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، جو ہمیں حکم پسند آتا ہے قرآن کا وہ ہم مان لیتے ہیں، تو جو پسند نہیں آتا یا جو ہماری طبیعت پہ گراں گزرتا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر حکم اللہ تعالیٰ کا مانا جائے اور کسی میں بھی اپنی مرضی شامل نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے عمل کرنے کی، قرآن پڑھنے کی، ترجمہ پڑھنے کی، تفسیر پڑھنے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آمین. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک. اللہ حافظ.